तारा जय शिव शक्ति जय राधा कृष्ण। आज बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि 12 पोर्टल आ रहा है और साल का लास्ट भी जा रहा है। और हमेशा से जो मैं फील कर पा रही हूँ यूनिवर्स के डाउनलोड्स, यूनिवर्स के चैनल मैसेज, तो आज यूनिवर्स ने एक खुलासा किया है यहाँ पर, और वो खुलासा है आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम को लेकर। यहाँ पर अब यहाँ पर जो भी आपके साथ अलाइनमेंट में रहेगा, यानी आपके सोलमेट भी आ रहे हैं और आपके ट्विन फ्लेम भी आ रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ जो ज़्यादा अलाइनमेंट में रहेगा, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फ्री विल के अनुसार आप अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम को चूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्स बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्ड आपको देने जा रहे हैं कि ये आपकी फ्री विल है, कि यूनिवर्स आपके कंफर्टेबल के लिए, आपकी लग्जरियस लाइफ के लिए या आपकी केयरिंग के लिए यहाँ पर सोलमेट भेज रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप ट्विन फ्लेम को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी अगर ट्विन फ्लेम अभी स्टक है, आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सोलमेट को चूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप अलाइन्ड है यहाँ पर और इस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए रेडी है, तो आज की रीडिंग बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रीडिंग के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए, और डिवाइन आपको क्या देने वाले हैं, ये एक मिरेकल है, एक रिवॉर्ड है आपके लिए। क्योंकि ट्विन पोर्टल के बाद जो कि मैं आपके पास आते हुए फील कर पा रही हूँ, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ रही है, यानी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अब यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर आपको बहुत लंबा समय हो चुका है और आप थक चुके हैं यहाँ पर, तो यूनिवर्स आपकी केयरिंग के लिए और आपके आपकी कहते हैं ना, हर चीज में आपकी केयर करे, आपको समझे, तो वहां पर अब सोलमेट आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो सोलमेट कितनी आपके साथ अलाइन में है, और ये आपकी फ्री विल रहेगी कि आप उनको चूज करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें वो भी आपकी फ्री विल है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहला ही कार्ड मेरे पास आ चुका है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में 3 नंबर का कार्ड है, सोलमेट भेज रहे हैं। और ये सोलमेट बहुत जल्द आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि ये सोलमेट कितने परसेंट आपके साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, वो कैसे दिखते हैं, क्या है, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रीडिंग बहुत मजेदार होने वाली है। तो रीडिंग को सबसे पहले तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए कि इतनी अच्छी रीडिंग और इतना अच्छा रिवॉर्ड आपको भेज रहे हैं। ये देखिए, वाव, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर निकालूंगी, ये आ गए आपके ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग कार्ड्स, और एक कार्ड्स मुझे और चाहिए ट्विन फ्लेम के। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरी, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप थक चुके हैं, आपको केयरिंग के लिए, ओहो, देखिए बीस फिल्म में मैं कह रही हूँ ना, चीजें बहुत मजेदार होने वाली हैं। ये टोटल पोर्टल के बाद तो लाइफ चेंज होने वाली है, और मैं ये काफी समय से, मतलब 15 डेज से ये फील कर पा रही हूँ कि कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, और ये चेंज आ गया है। अब आपके ट्विन फ्लेम का भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो आपके सोलमेट बहुत ज्यादा आपके साथ अलाइनमेंट में आने वाले हैं, और आपके ट्विन फ्लेम के क्या हालचाल है, क्या वो भी रेडी हैं? लेट्स सी, क्या आपके ट्विन फ्लेम रेडी हैं? आपकी चॉइस है, आप ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ना। ये देखिए, ट्विन फ्लेम तो बहुत स्टक हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। कार्ड्स देखिए, आप देख रहे हैं सोलमेट के कार्ड, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं। लेकिन हमारे ट्विन फ्लेम जो हैं, वो तो मुझे लगता है कि मैं हमारे बोल रही हूँ, आपके जो ट्विन फ्लेम है वो बहुत ही स्टक नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो एक ही होते हैं, हमारे कैसे हो गए, आपके हो गए ना। ओहो ओहो हो, ये देखिए, उनकी तो यहाँ पर अभी मैं अगर बोलूँ तो क्लींजिंग चल रही है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। स्ट्रेंथ मांग रहे हैं यूनिवर्स से इस वक्त। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके ट्विन फ्लेम की, कि उनकी बहुत ही जोर शोर से इस वक्त डार्क नाइट सोल है, जैसे कलेक्टिव रीडिंग है उसके हिसाब से बता रही हूँ, काफी चीजें रिलीज करते हुए नजर है। बट वो भी रेडी है भाई आने के लिए, वो भी कंप्लीट तैयार हो रहे हैं। प्लीज डिवाइन, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो भी आ रहे हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हो भाई, ट्विन फ्लेम के साथ बढ़ना चाहते हो या सोलमेट के साथ, क्योंकि सोलमेट बहुत केयरिंग होते हैं, ट्विन फ्लेम में लर्निंग सिखाते हैं। तो आते हुए नखरे तो दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही फियर, बहुत ही ईगो स्टिक होते हैं। सोशल के लिए मतलब सोसाइटी के लिए अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखने वाले। दो कार्ड और चाहिए यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड, और वो भी ट्विन फ्लेम के लिए। माय गॉड, पता नहीं यूनिवर्स क्या चाहते हैं भाई। ये देखिए, तुम्हारे ट्विन फ्लेम की हालतें देखो क्या हो रहे हैं। अभी तो बस यूनिवर्स ने बजा रखा है उनको। एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं भाई आपके ट्विन फ्लेम, नेगेटिव ऊर्जा के साथ, ठीक है। और इनके लिए ना कुछ कार्ड्स और आ चुके हैं। ओहो, ये भी विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन इनके हाल फिलहाल देखिए भाई, हालात ऐसे हैं,
सिर पकड़ के बैठे हैं और ट्रैप्ड में फ़ील कर पा रहे हैं कि करे तो करे क्या? अपने कॉस्मिक पार्टनर के पास जाएँ या जो 3D में फँसे हुए हैं, जो रायता फैला हुआ है, वो क्या करें? मतलब विक्ट्री चाहते हैं। निकलना चाहते वो भी सारे झंझटों से क्योंकि परेशान हो चुके हैं यहाँ पर। एक तरफ कहते हैं ना दिल आपकी तरफ खींचता है और माइंड लॉजिकल है तो वो उनकी 3D की तरफ खींचता है। तो पज़ल है, कन्फ्यूज़ है। तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि आप क्या चाहते हो, ओके? चलिए, अब रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। इस रीडिंग को तो बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ये देखिए भैया आपके ट्विन फ्लेम की तो हाल खराब है। मैं यहाँ दूसरे डेक का भी इस्तेमाल करूँगी लास्ट में, ठीक है? ये फ्री विल के हिसाब से करेंगे यहाँ पर और ये मेजर अरकाना के कार्ड है। देखते हैं डिवाइन क्या गाइड करते हैं आपको। तो सबसे पहले तो देखिए डिवाइन 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर डिवाइन का होता है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अब खुशियाँ देने के लिए आपके जीवन में कहते हैं ना एक फ्रेग्रेंस की तरह आपके सोलमेट आ रहे हैं। ये सोलमेट इस वक़्त अगर आपकी एज 30 प्लस, 40 प्लस या 50 अराउंड है, तो वो आपसे कुछ 1-2 साल बड़े हो सकते हैं, जो मैं यहाँ पर ऊर्जा को फ़ील कर पा रही हूँ। मैस्कुलाइन स्ट्रेंथ रहेगी उनकी और वो काफ़ी केयरिंग रहेंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपके साथ ऐसे ऐसे नहीं कि आपको पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, नहीं। वो कहते हैं ना उनकी आँखें और आप उनको पढ़ पाओगे यहाँ पर। उनकी ऑनेस्टी आपके लिए गिव अप कहीं न कहीं मतलब आपकी तरफ झुकाव फ़ील करेंगे। आपको उनके साथ फर्स्ट टाइम थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आप एकदम से बैलेंस नहीं कर पाएँगे लेकिन धीरे-धीरे कहते हैं ना उनका अट्रैक्शन, उनकी आँखें आपको अपने साथ अलाइनमेंट में लेकर आएँगे यानी आपका हार्ट खुलेगा वहाँ पर। और वो कहीं न कहीं कहते हैं ना आप दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में डिवाइन भेज रहे हैं, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड भी है क्योंकि डिवाइन कहते हैं कि आपकी सोल अगर बहुत थक चुकी है और आप थोड़े टाइम के लिए इस जीवन में इस 3D लाइफ में अच्छी लाइफ चाहते हैं, लग्ज़रियस लाइफ चाहते हैं और आप साथ में एक हमसफ़र चाहते हैं। अब देखिए आपके आप सोलमेट के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो आपकी चॉइस है यहाँ पर। लेकिन आपके एक फ्रेंडशिप लेवल को लेकर या आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए आपका हार्ट चक्र अपने सोलमेट के लिए ओपन होने वाला है। यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, ये यूनिवर्स का रिवॉर्ड है और ये पर्सन ऑटोमैटिकली कहते हैं ना कुछ लोगों की लाइफ में पहले टकरा चुके हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में अब आने वाले हैं। तो ये नया भी हो सकता है लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, हमारे जो सोलमेट होते हैं वो हमारे पास्ट से ही कनेक्टेड होते हैं। यानी पास्ट लाइफ से की बात कर रही हूँ और ये आपके कहीं न कहीं इस जन्म में टकरा चुके हैं। कुछ लोगों के ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ टकराव है और ये आपको 80% आपको अलाइनमेंट में लेकर आने वाले हैं। यानी आपको हील करने वाले हैं। हमारे जो ट्विन होते हैं हमें लर्निंग सिखाते हैं, हमारे अंदर की क्लींजिंग करवाते हैं और हमें बोलते हैं स्पिरिचुअल पाथ पर चलो। लेकिन इस बीच में जब आप बहुत ही अलाइन हो जाते हैं और आपके जो कॉस्मिक पार्टनर है वो रेडी नहीं होते हैं, तो इस दौरान यूनिवर्स कहते हैं कि आपको हम एक तोहफा दे रहे हैं, आपको एक रिवॉर्ड आप क्योंकि डिजर्व करते हो। तो आप इस 3D लाइफ में अपने सोलमेट के साथ भी आगे बढ़ सकते हो इस जीवन में। तो ये आपकी चॉइस है। यूनिवर्स आपको सिर्फ रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें ये आपकी फ्री विल है। लेकिन ये जो बंदा आपकी लाइफ में बंदा या बंदी आ रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहते हैं ना एक शार्प और एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ ये आपके ऑरा के साथ कनेक्ट कर पाएँगे, आपको अलाइनमेंट में लेकर आ पाएँगे और ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर के रहेंगे, आपको खुश रखना, आपकी केयर करना, आप को कहते हैं ना अपनी प्रेजेंस इर्द-गिर्द फील कराना मतलब ये आपकी लाइफ में इस तरह से एंटर करेंगे कि ये भले ही आपके साथ ना हो तो भी आप इनकी प्रेजेंस को फील करेंगे, इनकी बातों को, इनके चुलबुलापन को, हर वक़्त आपको खुश रखने की कोशिश करना, आपके साथ सरेंडर मोड में जाना और आपको कहीं न कहीं खुशियाँ देना, हैप्पी ज़ोन में लेकर जाना। ये पर्सन तो बहुत ही खुशियाँ लेकर आ रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए भाई। उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है विज़डम ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल हो सकता है। देखिए, इस व्यक्ति के पास फाइनेंशियली चीज़ों से लेकर कहते हैं ना अपग्रेड होना, ये कोई अच्छी पोज़ीशन पर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर कोई एक अच्छे ऑफ़िसर हो सकते हैं। ये कोई बड़े स्पिरिचुअल पाथ वाले भी हो सकते हैं कि इनको काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज हो लेकिन 3D में इनकी कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है यहाँ पर। यानी ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ अलाइनमेंट में आ सकते हैं, आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं
अगर मैं आपको बोलूँ, आप मुझसे पूछे कि मैम ये आएँगे कब? तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये आने वाले 5 दिन या 15 दिन में आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं। आने वाले 5 दिन में 12 पोर्टल है यहाँ पर, और ये व्यक्ति जो आपके जीवन में एंटर कर सकता है, ये खुशियाँ लेकर आ सकता है। इसके साथ आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इवन मुझे यहाँ पर शादी भी नज़र आ रही है कि कुछ लोग तो इतने कंफर्टेबल हो जाएँगे कि उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम इस सोलमेट के साथ ही है, हमारी चॉइस ही सोलमेट है, क्योंकि सोलमेट जितनी खुशियाँ देता है, उतने हमारे ट्विन नहीं दे सकते हमें। तो आप अपनी खुशियों के लिए इनको चूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी, मैंने जैसे बोला कि आपसे एज में 5 साल या 2-3 साल बड़े हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे पिक होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको इस वक़्त यहाँ पर अपनी चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर आना है, और जिस तरह से आपकी चीज़ें एक्शन में मुझे होती हुई नज़र आ रही है, खुशियाँ, ये डिवाइन का भेजा हुआ एक रिवॉर्ड है। आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए अगर तैयार हैं, तो आप इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले 5 से 15 डेज़ में ये व्यक्ति आपको टकरा सकते हैं। ये ट व्यक्ति कहाँ टकरा सकते हैं? ये व्यक्ति आपको कहीं मार्केट में टकरा सकते हैं, ये व्यक्ति किसी ऐसे रेस्टों में या फिर कैफ़े में या फिर किसी एग्ज़िबिशन में या स्पिरिचुअल पाथ पर भी मिल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड है, और 5 नंबर का कार्ड जो है वो थ्रोट चक्र का है। यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत एक्टिवेट रहेगा। इसके मैं बोलूँ रूट चक्र से लेकर पाँचों जो एलिमेंट्स हैं ना, वो एक्टिवेट रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैम क्या ये हमारे राशि से कनेक्ट होंगे, तो ये मुझे ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, ये फायर साइन और ये वाटर साइन और अर्थ साइन वाले हो सकते हैं। जो मेन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि ये व्यक्ति एयर साइन से भी कनेक्टेड है यहाँ पर। ये व्यक्ति काफ़ी एक्टिवेट रहेंगे। ये व्यक्ति आपके जीवन में, अगर आप यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि इनका अल्फ़ाबेट्स कौन-सा हो सकता है, तो मैं आपको बोलूँ इनका अल्फ़ाबेट्स एन नाम से, पी नाम से, या फिर ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके ए ए या सी नाम का भी हो सकता है, एस नाम से हो सकता है, आर नाम से हो सकते हैं। ये व्यक्ति इस नाम से हो सकते हैं, ठीक है? अगर ये व्यक्ति ऑलरेडी आपकी लाइफ़ में हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये काफ़ी कंफर्टेबल ज़ोन में आपको लेकर जाने वाले हैं। ये मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स बताए जो मुझे अभी डाउनलोड्स हुए या चैनल के हिसाब से। इससे अलग भी आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि यही अल्फ़ाबेट्स है। अगर आपको किसी के भी साथ कनेक्टिविटी फ़ील हो, अच्छा लगे, तो ये समझ जाइए कि आप थोड़े टाइम यहाँ पर उनको अलाइन कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और फिर देखिए कि क्या वाक़ई में ही ये व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति पूरा थ्रोट चक्र इसका ओपन रहेगा, और ये आपको पावर देगा, ये आपको अथॉरिटी देगा यहाँ पर, यानी 3D लाइफ़ में काफ़ी कनेक्टिविटी मुझे आप लोगों की फ़ील हो पा रही है। उसके बाद विश फुलफिलमेंट, अब तक आप जो भी माँगते आए हैं अपने जीवन में, ये सारी भरपाई करने वाला है आपके। एक अच्छा जीवन साथी के रूप में, या एक अच्छे फ्रेंड्स के रूप में, या फिर कहते हैं ना, आप अपने एक अच्छे प्रेमी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी विश है कि कोई व्यक्ति आपको जीवन में ऐसा मिले कि जो आपको बहुत प्यार करे, केयर करे और आपके साथ जीवन में अलाइन करे। तो बिल्कुल यहाँ से आपकी सारी विशेज़ फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। सारी नेगेटिविटी ऊर्जा, या मैं बोलूँ ब्लॉकेज, आपके ओपन हो जाएँगे, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही एंटर करेगा, तो जितने भी ब्लॉकेज हैं आपकी लाइफ़ में, वो चाहे फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, फिजिकल ब्लॉकेज हो रहे हैं आपके जीवन में, प्यार की कमी, क्योंकि आपके जीवन में मैं जो देख पा रही हूँ, प्यार की कमी है। आप सैड रहते हैं, अलोन रहते हैं यहाँ पर, लेकिन ये व्यक्ति सारी कमियाँ आपकी पूरी करने वाला है। तो आप यहाँ पर सोलमेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और ये सोलमेट आपको जीवन में सारी खुशियाँ देकर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी वो लग्ज़रियस लाइफ़ लेकर आ रहा है जिसका आप ड्रीम देखते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल पाथ की रिस्पेक्ट करना, आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपका साथ देना, आपकी पावर बन के रहना, इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा-सा अपनी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अपने आप को इस वक़्त बैलेंस रखना है, और अगर आप वाक़ई में चाहते हैं कि ये सोलमेट आपके जीवन में एंटर करे, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल एंटर करेंगे। बस आपको अपना दिल खोलना है, और इनका इंतज़ार करते, यानी इनकी एंट्री होते ही इनको एक्सेप्ट करना है। ओके? तो मैं यहाँ पर इनके लिए एक कार्ड निकालना चाहूँगी मेजर अरकाना से, कि मेजर अरकाना के कार्ड में यहाँ यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। क्या है ये सोलमेट की जो एंट्री होने वाली है, ये किस तरह से आपके जीवन में खुशियाँ, एक कार्ड निकालूँगी मैं बस।
आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लेट्स सी। ओह! हर्मिट का कार्ड है, यानी ये व्यक्ति भी मैंने जैसे बोला है कि पास से आपकी लाइफ में आ रहा है और ये कहीं न कहीं इसने भी आपको मैनिफेस्ट किया है। ये आपकी नर्चरिंग के साथ कहते हैं ना हार्मनी लेकर आने वाला है और जीवन में इस तरह के सुख देने वाला है कि आपके साथ जैसे स्पिरिचुअल पाथ पर चलना, आपकी हर चीज़ों में अलाइन करना और आपको रिस्पेक्ट देना, आपकी केयर करना, इस तरह का व्यक्ति है। और ये बहुत मैच्योर व्यक्ति है। ये बहुत पावरफुल भी है, मैच्योर भी है और बहुत लविंग भी है। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे ख्याल से आपको खोना नहीं चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर आपके ट्विन के रिगार्डिंग कि क्या चल रहा है। काफ़ी सारे कार्ड आ चुके हैं मेरे पास। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके जो ट्विन फ्लेम है, उन्होंने हो सकता है आपको पास्ट में सैक्रिफाइस किया है, यानी आपसे सेपरेशन लिया है। अपनी कुछ कहते हैं ना उनकी चाहे प्रॉपर्टी है, उनकी थर्ड पार्टी है, उनका फैमिली है या उनकी अथॉरिटी है या उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी खुद की ईगो, फ़ियर, एवरीथिंग जो भी है, इन लोग के अंदर बहुत कुछ होता है, जिसमें उन्होंने आपसे कनेक्टिविटी तो रखी है, लेकिन उनका आपका क्या रहा है सोल कनेक्शन। तो आप दोनों का पावरफुल कनेक्शन है और वो आज भी बना हुआ है इमोशनली। आज भी आप दोनों एक-दूसरे को हील करते हो, एक-दूसरे को इमोशनली कनेक्ट करते हो, लेकिन अभी भी आपके कॉस्मिक पार्टनर अधेड़ उसमें है, यानी आधे वो अभी भी 3D में फँसे हुए हैं। उनका दिल आपके लिए धड़कता है, लेकिन माइंड में अभी भी उनका 3D में फँसे हुए हैं। काफ़ी कार्मिक आप देख रहे हो इस व्यक्ति को आधे कीचड़ में है। कीचड़ का मतलब यानी 3D लाइफ का कुछ कर्मा अभी भी बचा हुआ है, तो इस व्यक्ति को थोड़ा टाइम लग सकता है आने में। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि इस व्यक्ति को अब अलाइनमेंट में आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट हो चुका है। आपने जितना भी अपने आप को इस वक़्त इनर वर्क के साथ एक्टिवेट किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, तो वहाँ से ये आपकी ऊर्जा को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा स्लो है आपके कॉस्मिक पार्टनर, क्योंकि इनकी जो आस-पास की जो ऊर्जा है वो उनको कहीं न कहीं फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कैसे पॉसिबल है? ये कैसे होगा? क्या ये पॉसिबल है? इनके दिमाग में इतने सारे सवाल हैं, कन्फ्यूज़न से भरा पड़ा है दिमाग। तो अभी हो सकता है इनको हील होने में कंप्लीटली आपके पास कॉल मैसेज या करने में टाइम लग सकता है। तो इसीलिए आप चूज़ कर सकते हैं सोलमेट को। तो ये डिवाइन आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल पाथ पर निकल चुके हैं। जैसे मैं कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल पाथ के लिए एक्टिवेट है। उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, उनका हार्ट चक्र इस वक़्त ओपन हो रहा है। जिस तरह से आपने अपनी एनर्जी को अलाउ किया है और यहाँ पर रेज़ किया है, तो ये एनर्जी उनको ट्रिगर कर पा रही है और आपके पर्सन अब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। क्योंकि कहते हैं ना, जब सोलमेट आते हैं तो कहीं न कहीं ट्विन फ्लेम को भनक पड़ जाती है और वो इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है एनर्जी मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी हाल-फिलहाल सिर्फ़ आप ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते थे, उनको उनके साथ अलाइनमेंट के बारे में सोचते थे, लेकिन आपके पर्सन को ये भनक पड़ चुकी है कि अगर मैं टाइम से अभी कोई डिसीज़न मैंने नहीं लिया, तो हो सकता है मैं इस जो हमारी यहाँ पर काउंटर पार्ट है या हमारे जो कॉस्मिक पार्टनर उनको हम खो दें। तो ये आपके काउंटर पार्ट या मैं बोलूँ डिवाइन मैस्कुलाइन की ऊर्जा है और डिवाइन फेमिनाइन को वो खोना नहीं चाहते हैं। इस वक़्त उनकी सोल से जो डार्क नाइट सोल चल रहा है या मैं बोलूँ उनको ट्रिगर हो रहा है आपसे। उनका जीवन अलाइनमेंट में है, ज़्यादा कोई शोर-शराबा मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अब स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं, यानी इस जर्नी को वो समझ रहे हैं और धीरे-धीरे अलाइन हो रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है 3D में और उनकी लाइफ़ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रेंथ फ़ील कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीज़न लेने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है मेरा जीवन इस तरह से बन जाए कि मैं औरों के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते ही मेरा जीवन निकल जाए। वो सेल्फ लव में आ रहे हैं। अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं और ये एनर्जी आपसे पिक कर पा रहे हैं। आपका खिलता हुआ ऑरा, जिस तरह से आप पीस में जा रहे हैं, आप अलाइनमेंट हो रहे हैं। अब आपको ये नहीं चिंता है कि कॉस्मिक पार्टनर आए या नहीं आए, लेकिन आप अपनी खुशियों पर, अपने सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे रहे हैं। इस वक़्त आपकी ग्रोथ को देखकर आपके कॉस्मिक पार्टनर कहीं न कहीं ट्रिगर हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर की जितनी भी एडिक्शन है, ईगो है या अन्य कोई कहते हैं ना उनका कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से आपके पर्सन फँसा हुआ फ़ील करते हैं। समटाइम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन मोस्टली अब उनका हार्ट चक्र जैसे ओपन हो रहा है, तो फुल मून और न्यू मून पर उनको ट्रिगर बहुत होते हैं यहाँ पर।
15 नंबर का कार्ड है, इस वक़्त एक्शन ओरिएंटेड है और उनके अंदर से भी इस वक़्त सफाई चल रही है, या मैं बोलूँ उनके ब्लॉकेज रिलीज़ हो रहे हैं, पास्ट लाइफ़ की एनर्जी को यहाँ पर रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका कर्मा और उनका कर्मा जिस तरह से यहाँ पर आपने अपने ऊपर वर्क किया है और अपने कार्मिक और अपने कर्मा को अलाइनमेंट पे लाकर फेड अप करके रिलीज़ कर रहे हैं आप, उसी प्रकार अब आपके पर्सन भी आपकी तरफ खींच रहे हैं। उनकी सोल आपको छोड़ना नहीं चाहती, उनकी सोल हर वक़्त 24/7 आपको पाना चाहती है और वो आपको खो ना दे, इस डर से अब आपके कॉस्मिक पार्टनर को ट्रिगर हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज़ मूविंग ऑन, यहाँ पर 3 कार्ड्स और हैं और 3 कार्ड्स मूविंग ऑन, यानी आपकी तरफ वो बढ़ चुके हैं। डिसीजंस ले रहे हैं, कंप्लीटली थोड़ा चाहे कन्फ्यूज़न में है, लेकिन उनका जो हार्ट है वो आपकी तरफ दौड़ रहा है। आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन हार्ट चक्र के ब्लॉकेज कुछ न कुछ अभी कहते हैं ना अलाइनमेंट में ना रहे। आप अपने सोलर प्लेक्स चक्र पर वर्क करेंगे तो आपके कॉस्मिक पार्टनर का हार्ट चक्र और एक्टिवेट होगा। आपको उनके हार्ट चक्र और अपने सोलर प्लेक्स चक्र पर वर्क करना है, अलाइनमेंट में लेकर आना है। अगर आप अपने पर्सन के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो अपने आप आपकी जिस तरह से इंट्यूशंस बढ़ रही है, तो आप अपने पर्सन को हील करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने ट्यून के साथ बढ़ना है, अपने ट्यून को ही पाना है, तो इस रिगार्डिंग आपको उनकी थोड़ी हेल्प करनी होगी और उनकी हेल्प तभी होगी जब आप यहाँ पर उनके साथ अलाइनमेंट में आना चाहेंगे। तो यह आपकी चॉइस है कि आप अपने जीवन में सोलमेट चाहते हैं या अपने ट्विन फ्लेम का इंतज़ार करना चाहते हैं। भले ही हाँ, हो सकता है कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से उनको 6 महीने और लग सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज अगेन 6 नंबर का कार्ड है और यहाँ 8 नंबर का कार्ड है। इस वक्त काफी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, फियर इशू उनके अंदर है, लेकिन यहाँ पर विक्ट्री भी पाना चाहते हैं, हर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने उनको फील होने लगा है आपका ओरा, आपसे कनेक्शन की सोल कनेक्शन आम नहीं है, ये सोल कनेक्शन बहुत खास है और वो अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। डिवाइन आपको चॉइस दे रहे हैं, फ्री विल दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस फ्री विल में आपके कॉस्मिक पार्टनर अभी हाल फिलहाल इनसिक्योर फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो आपकी एनर्जी, आपके ओरा को पिक करे उसकी एनर्जी, तो वहां उनकी सोल उनको ट्रिगर दे रही है। मैं बोलूं आपकी ग्रोथ, आपका सेल्फ लव उनको ट्रिगर कर रहा है यहाँ पर। पास में उन्होंने जो गलतियां की उसका उनको बहुत अफसोस है। उनको थोड़ा सा फियर ये भी है कि वो जाए तो जाए कैसे, किस तरह से आपके सामने जाए या किस तरह से एनर्जी को यहाँ पर डिक्टेट करें आपको। वो अलाइनमेंट में तो आना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट की जो परिस्थिति उनकी बनी हुई है वो कुछ नहीं, उनका सब कुछ क्लियर है, लेकिन थोड़ा-सा जो फ़ियर इश्यू है या उनकी खुद की ईगो बोलूँ या एडिक्शन कुछ बोलूँ या ब्लॉकेज हम बोल सकते हैं, उनसे भी वो लड़ रहे हैं यहाँ पर। डिवाइन उनको निकाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं निकलने की, वो अब तैयार हो रहे हैं। तो कुछ का मैं बोलूँ, विक्ट्री का कार्ड आ चुका है। मेरी डिवाइन सोल की जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर, वो अपने कॉस्मिक पार्टनर को पाना चाहती है यहाँ पर, और वो चाहती कि उनके कॉस्मिक पार्टनर वापस आए। तो आप थोड़ा-सा और इंतज़ार करिए, आपके कॉस्मिक पार्टनर बहुत जल्द रिटर्न आएँगे। लेकिन इस दौरान अगर आप अपने सोलमेट के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं डिवाइन यहाँ पर क्या फैसला देते हैं। प्लीज़ डिवाइन ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग बताइए, कौन-सा कार्ड आप हमें देना चाह रहे हैं? क्या गाइड करना चाह रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिए हमारी। ओहो! देखिए, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है। मिरेकल, यानी आपके पर्सन का भी चक्र घूम रहा है, एक्टिवेट हो रहे हैं, अलाइनमेंट में आना चाहते हैं और आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर यूनियन लिखा हुआ है आपका। अब देखिए, आपकी एनर्जी के हिसाब से जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि यहाँ पर आने वाले 10 दिन में भी आपके पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुझे इनसिक्योर, यहाँ 6 नंबर का कार्ड है और आने वाले यहाँ पर आपको 10 डेज़, 10 वीक और 10 मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जैसे-जैसे आपके पार्टनर अलाइनमेंट में आते रहेंगे, आप उनके साथ अलाइनमेंट में आते रहेंगे, तो ये चक्र घूमता रहेगा पॉजिटिव वे में और आपको आगे लेकर आता रहेगा। यानी आप दोनों एक-दूसरे के करीब आते रहेंगे। अब ये चॉइस क्या है यहाँ पर, ये आपकी चॉइस है। आप क्या चाहते हैं, देखते हैं। सिलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से मैं यहाँ पर आपकी चॉइस देखना चाहती हूँ। एक कार्ड मैं यहाँ पर सोलमेट के मैच्योरिटी में निकालूँगी और एक कार्ड मैं ट्विन फ्लेम की मैच्योरिटी में निकालूँगी। तो देखते हैं, यहाँ पर ही मैं आपकी एनर्जी निकालना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हो यहाँ पर। क्या आप सोलमेट को चूज़ करेंगे या आप अपने ट्विन फ्लेम की थोड़ा-सा सफल कर लेती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी स्ट्रक होती है, या आप क्या चाहते हैं यहाँ पर?
सबसे पहले मैं सोलमेट का देखूँगी। ओहो! द मैजिशियन का कार्ड आप फ़ील कर पा रहे हैं एनर्जी को और यहाँ पर जो मैं कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से देख पा रही हूँ कि आप रेडी हैं, लेकिन पास की एनर्जी में अभी भी फँसे हुए हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ बढ़ते हैं क्योंकि आने वाले 1 मंथ में ये दिसंबर मंथ चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 1 मंथ में आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपकी लाइफ़ में कोई एंटर करने वाला है। तो वाक़ई में मेरी कुछ डिवाइन सोल पूरी तरह से तैयार है अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो कांग्रेचुलेशन द मैजिशियन का कार्ड है, मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। ये 1 दिन में, 1 घंटे में या 1 महीने में भी हो सकता है और जैसे मैंने आपको बताया आने वाले 5 दिन, आने वाले 15 डेज़ यानी ये आज से गिनती शुरू हो जाएगी और जब भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फ़ील करे आपको और ऐसा लगे कि हाँ, ये वही व्यक्ति है कि शायद इनके साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी लगे। तो ऐसा नहीं आप एक ही दिन में जान जाएँगे, ये आपके पास से आ रहे हैं, आपको कोई न कहीं तो आपके दिल में कुछ न कुछ तो यहाँ पर बटरफ्लाई कनेक्ट कर पाएगी। आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये शायद वही व्यक्ति है जिसका आप वेट कर रहे हैं। आप जान पाते हैं यहाँ ट्विन फ्लेम का ओह माय गॉड! डेथ का कार्ड है, आपके ट्विन फ्लेम मैंने कहा ना 10 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। आपके ट्विन फ्लेम पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ सर्कल घूम रहा है, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी उनकी जोरदार एंट्री होने वाली है आपके जीवन में और आप चाहते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम सारी नेगेटिव यानी ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक माय गॉड! आप क्या चाहते हो कि आपके पर्सन अब अवेक होकर आए। आधे-अधूरे अनअवेकन पर्सन आपको नहीं चाहिए क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं बहुत ट्रिगर करते हैं। ये एनर्जी लेते हैं मतलब आधे-अधूरे अनअवेकन आएँगे, एनर्जी लेंगे देन निकल जाएँगे। तो आपको एनर्जी नहीं देनी है इस वक़्त। यहाँ पर इनकी इस वक़्त पूरी सोल पर काम चल रहा है और आपके पर्सन आप बिल्कुल आपने सही डिसीज़न लिया कि आपके पास में अगर इस वक़्त हाल-फिलहाल आपको अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ना है तो यू आर रेडी और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को तो आप चाहते हैं अगर ये पर्सन आए तो अलाइनमेंट पे आए क्यों? क्योंकि इनके साथ आपका जो स्पिरिचुअल यूनियन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हाल-फिलहाल ये जिस एनर्जी में आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में बहुत टावर मोमेंट आए हैं, आपने बहुत कुछ झेला है तो आपने सीधा बोल दिया डिवाइन से कि ये ट्विन फ्लेम आए तो एक्टिवेट होकर आए, अवेकन होकर आए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारी लाइफ में एंटर करने की। तो ये तो भैया डिवाइन फेमिनाइन तो पूरी इस वक़्त कहते हैं ना अपने ऊर्जा में है और वो अनअवेकन डीएम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाली। लेकिन इस दौरान अगर उनके जीवन में अच्छे से हैंडसम से या प्रिटी से, ब्यूटीफुल से चाहे मेल है, फीमेल है अगर एंटर करने वाले हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी फ्री विल है, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और आप इसको फ्री विल के साथ यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ये डिवाइन को यहाँ पर मना भी कर सकते हैं। ठीक है? ये आपकी चॉइस है। अगर रीडिंग आपको पसंद लगी, पसंद आई है, आपसे कनेक्ट हो रही है, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए और बोलिए आई एम रेडी किसके लिए? सोलमेट के लिए या ट्विन फ्लेम के लिए? वो ज़रूर लिख दीजिए ताकि डिवाइन तक वो मैसेज जाना चाहिए आपका। डिवाइन को कंफ्यूज मत कर देना आपकी पता लगा आपके जीवन में सोलमेट भी आ रहे हैं, उनका भी पूरा वो हो रहा है आपकी तरफ अट्रैक्शन और आपका भी हो रहा है और साथ में ट्विन फ्लेम भी आ रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन चाहिए तो लिख लीजिए आई एम रेडी ट्विन फ्लेम मेट या फिर आपको सोलमेट चाहिए। चलिए, तारा के द्वारा की गई रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यहाँ पर ताकि आपको इतनी प्यारी-प्यारी रीडिंग, इतनी प्यारी-प्यारी पॉसिबिलिटी आपको पता चलता रहे कि आपके जीवन में आखिर होने वाला क्या है यहाँ पर। तो 12 पोर्टल पर रेडी रहिए। अगर आप मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो 7017792525 पर मैसेज कीजिए कि मैम आपके साथ यहाँ पर हमें मेडिटेशन करना है। 12 पोर्टल का बहुत पावरफुल मेडिटेशन होने वाला है लेकिन ये पेड है भाई। एनर्जी एक्सचेंज करना तो बनता है पर बहुत स्मॉल पेड है क्योंकि अगर आप वन टाइम मेरे साथ कनेक्ट होंगे पोर्टल में तो बिल्कुल आपके लिए वेलकम एंट्री है यहाँ पर। आप आइए। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण।